दोस्तों, मैं आज आपको स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान व्यक्तियों की ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप अपनी लाइफ में प्रेजेंस ऑफ माइंड का कितना ज़्यादा महत्व है ये जान जाओगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा की तरह अपने सापेक्षता सिद्धांत पर लेक्चर देने के लिए एक यूनिवर्सिटी में जा रहे थे। जब कभी भी वे लेक्चर देने के लिए जाते तो उनके साथ उनका एक ड्राइवर हमेशा रहता था। जब आइंस्टाइन आगे लेक्चर देते थे तब वो ड्राइवर उनके लेक्चर पूरे ध्यान से सुनता था। ऐसे कई सालों तक लेक्चर सुनने के बाद उस ड्राइवर को लगा कि आइंस्टाइन की पूरी लेक्चर मुझे याद रह गई है। इतना ही नहीं कि लेक्चर सुनते समय आइंस्टाइन आगे क्या बोलने वाले हैं ये भी मैं जानता हूँ। एक दिन उस ड्राइवर ने आइंस्टाइन से कहा कि सर, मैं आपकी लेक्चर इतनी बार सुन चुका हूँ कि मुझे लगता है कि मैं भी आपकी तरह लेक्चर दे सकूंगा। इस पर आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है, हम अगले हफ्ते डॉर्टमाउंट जा रहे हैं। वहाँ मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा, वहाँ मुझे पहचानने वाला भी कोई नहीं है। वहाँ तुम आइंस्टाइन बन के लेक्चर दो, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ। और वे अगले हफ्ते डॉर्टमाउंट के लिए निकल गए। डॉर्टमाउंट पहुँचते ही आइंस्टाइन ड्राइवर बने थे और ड्राइवर आइंस्टाइन बनकर लेक्चर देने वाले थे। प्लान के अनुसार आइंस्टाइन बने ड्राइवर ने लेक्चर देना शुरू किया और आइंस्टाइन ड्राइवर की लिबास में पीछे की बेंच पर बैठकर लेक्चर सुनते रहे। काफी देर तक उस ड्राइवर ने अच्छी तरह से लेक्चर दिया। जैसे ही लेक्चर खत्म होने वाला था तब ऑडियंस में बैठे एक व्यक्ति ने बहुत ही कठिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब वो जानता नहीं था। उसे केवल सुना हुआ ही लेक्चर याद था, पर उस समय उसने समय सूचकता दिखाकर कहा कि ये सवाल इतना आसान है कि इसका जवाब मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। तब ड्राइवर बने आइंस्टाइन ने उस सवाल का जवाब दिया। कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां से स्मार्ट तरीके से बाहर निकलने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है। एक बार एक लड़की के पिता अपनी बच्ची को किसी किताब की कहानी पढ़कर सुना रहे थे। उस कहानी में एक गरीब आदमी था जिसे एक जादुई कप मिलता है और कुछ ही दिनों में उसे पता चलता है कि ये कोई साधारण कप नहीं है। अगर इस कप में किसी भी इंसान के आंसू डाले तो वो आंसू मोती बन जाते हैं। अब उस आदमी को जल्द ही अमीर बनने का रास्ता मिल गया, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मोती पाने के विचार से अपनी बीवी को मारता, पीटता, उसे रुलाता था। इतना ही नहीं, वो अपनी बीवी को चाकू से घायल करता था ताकि वो जितना रोएगी उतने ही मोती उसे मिलेंगे। और कुछ ही दिनों में वो गरीब आदमी बहुत ही अमीर बन गया और एक दिन उसके घर में मोतियों का ढेर लग गया। पर दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी उन मोतियों के ढेर में मरी पड़ी थी। सारी कहानी सुनने के बाद उस लड़की ने अपने पिता से पूछा कि बीवी को चाकू से घायल करने से अच्छा ये होता कि वो हर रोज प्याज काटकर उसे सूंघ लेता। उससे आंखों में आंसू भी आते और किसी को मारने की जरूरत ही नहीं बनती। कई बार टाइम, पैसा और एनर्जी बचाने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है। सही मायने में प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारी सूझबूझ ही तो है। कई बार हमारे प्रॉब्लम में ही हमारा सोल्यूशन होता है, पर हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि हमारा मन प्रॉब्लम को देखकर अस्वस्थ होता है। शांत मन ही हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से मिलने एक उच्च शिक्षित व्यक्ति आ गए, जिसने स्वामी जी की परीक्षा लेने हेतु उनसे बात करनी शुरू की। बातों बातों में उसने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, स्वामी जी, अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, उसी रास्ते पर ऐसी 2 बैग्स आपको मिली जिनमें से एक पैसों से भरी हो और दूसरी ज्ञान से भरी हो, तो उनमें से आप कौन सी वाली बैग उठाओगे? उस पर स्वामी जी ने एक क्षण का विलंब न करते हुए कहा कि मैं उनमें से पैसों से भरी हुई बैग को उठाऊंगा। तब वो व्यक्ति सोचने लगा कि स्वामी जी इतने ज्ञानी होकर भी पैसों को ज्यादा महत्व देते हैं। तब उससे और न रहा गया और उसने स्वामी जी से कहा कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं अवश्य ही उस ज्ञान से भरी बैग को उठाता। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान वही चीज लेता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उनके कहने का मतलब उस व्यक्ति को समझ आ गया और वो शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। कभी कभी समाज में हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो दूसरे को कम आंकते हैं। ऐसे लोगों को हम सोचकर या प्लान करके जवाब नहीं दे सकते, वो तभी दिमाग में आना चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यानपूर्वक सुनने की, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। इससे हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बढ़ेगा। ये कहानी उस वक्त की है जब भारत आजाद हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे।
तब नेहरू जी ने भारत के पहले जनरल ऑफ आर्मी के चुनाव के लिए सभी आर्मी ऑफिसर्स की बैठक बुलाई थी। आजाद भारत के पहले जनरल ऑफ आर्मी के रूप में किसे नियुक्त किया जाए, इस पर कई देर तक बहस होती रही, परंतु काफी देर तक चर्चा करने के बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकला। जनरल ऑफ आर्मी के चुनाव का फैसला न होने के कारण प्रधानमंत्री जी ने सभी ऑफिसर को सुझाव दिया कि क्यों न हम किसी सक्षम और अनुभवी ब्रिटिश ऑफिसर को जनरल ऑफ आर्मी के रूप में नियुक्त करें। उनके अनुभव का हमारे प्रशासन के लिए उपयोग भी होगा। अब भला देश के प्रधानमंत्री का यह सुझाव कौन टाल सकता है। सारे ऑफिसर्स नेहरू जी के हाँ में हाँ मिलाने लगे, पर वहाँ बैठा एक आर्मी ऑफिसर प्रधानमंत्री जी के इस सुझाव से सहमत नहीं था। वो भरी मीटिंग में खड़ा हुआ और कहने लगा, माफ करना प्रधानमंत्री जी, मुझे आपका यह सुझाव मान्य नहीं है। अगर ऐसा ही है तो हमारे पास देश को चलाने का भी अनुभव कम है। क्यों ना हम प्रधानमंत्री भी किसी ब्रिटिश ऑफिसर को नियुक्त करते हैं। उस आर्मी ऑफिसर की यह बात सुनकर पूरे मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर अब नेहरू जी क्या कहेंगे इस पर थी। पर नेहरू जी ने उनसे पूछा, क्या आप भारत के जनरल ऑफ आर्मी बनने के लिए तैयार हो? नेहरू जी द्वारा प्रस्ताव रखे जाने के बाद उस ऑफिसर के पास अच्छा मौका था जनरल ऑफ आर्मी बनने का, परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे कई सारे ऑफिसर्स हैं जो कि बहुत ही काबिल है। मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा इसके लिए सबसे अधिक काबिल है। और उस ऑफिसर के इस प्रस्ताव को सभी ने मान्यता दी और के.एम. करियप्पा आजाद भारत के पहले जनरल ऑफ आर्मी बन गए। प्रधानमंत्री से ऐसी बात करने की हिम्मत जिस ऑफिसर ने दिखाई थी, उस ऑफिसर का नाम था नथु सिंह राठौड़। उस समय प्रधानमंत्री के निर्णय में हाँ भरने वाले कई सारे ऑफिसर्स थे, पर उन सब से अलग रहकर सही समय पर अगर नथु सिंह राठौड़ नहीं बोलते तो शायद भारत का पहला जनरल ऑफ आर्मी कोई ब्रिटिश ही होता। ये बात सच है कि व्यर्थ बोलना बुरी आदत है, पर सही समय पर मौन रहना उससे भी बुरी आदत है। दोस्तों, लाइफ हो या करियर, अगर हमें सफलता पानी है तो किताबी ज्ञान के साथ हमारे भीतर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना जरूरी है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।